आज क्लास 10 केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट में हम पढ़ेंगे साधारण लवण NaCl का कच्चे माल के रूप में उपयोग। तो इसके पहले कच्चे माल के उपयोग हम पढ़ने से पहले हम जान लें कि NaCl प्राप्त कैसे करते हैं। आधिक्य में NaCl हम प्राप्त कहाँ से करते हैं। तो आप जान रहे हो महात्मा गांधी ने एक दांडी यात्रा चलाया था जो स्वदेश में नमक उत्पादन के लिए था। नमक निर्माण किया कैसे जाता है, समुद्र के किनारे क्यारियां निर्मित की जाती हैं और चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण जो ज्वार भाटा या लहर का उफान होता है उसके जल स्रोत मलफेन क्या होते हैं, क्यारियों में आके एकत्रित होते हैं। और इस नमक समुद्री जल में आप जान रहे हो कि समुद्री जल जो है उसमें नमक अधिक होता है। तो समुद्री जल जो क्यारियों में आया होता है वो पुनः वाष्पीकृत होकर ऊपर वायुमंडल में चला आता है और उसमें उपस्थित नमक का एकत्रित करके उसका क्रिस्टलाइजेशन कर लेते हैं। तो हम जो NaCl है, NaCl ये समुद्र से प्राप्त करते हैं जिसका खान समुद्र है। NaCl का खान समुद्र। हम पीछे पढ़े थे अयस्कों को, आप जान रहे हो अयस्क के बारे में कि भूमि से खोद कर निकाले गए पदार्थ को खनिज कहते हैं और जिनमें धातु सोडियम या धातु की मात्रा अधिक होती है उन्हें अयस्क कहते हैं। तो ये भी जो क्या है NaCl सोडियम का एक अयस्क है। इससे हम सोडियम की प्राप्ति करते हैं, सोडियम का अयस्क है या खनिज बोल सकते हैं। तो हमने बताया था खनिज के बारे में, आप पहले से भी पढ़ते हुए आ रहे हो 9 से, कि खनिज वे पदार्थ हैं जो जमीन से खोद के निकाले जाते हैं। तो ये NaCl खनिज तो है सोडियम का, लेकिन ये भूमि से खोद के नहीं निकाला था, समुद्र से प्राप्त किया जाता है। एक और साधारण नमक है KCl, जिसे सेंधा नमक भी कहते हैं। ये खनन के पश्चात उत्पन्न होता है, ये खनन से प्राप्त होता है। अब एक चीज ये प्रश्न एक उठता होगा कि समुद्र में इतना सारा नमक आता कहां से है। तो इसका उत्तर ये है, जान लीजिए उत्तर। हमारा जो मिट्टी है, मिट्टी में 75% खनिज पाया जाता है, 20% उसमें जल होता है ह्यूमस के रूप में और 5% के रूप में गैसें होती हैं। गैसें में ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह गैसें होती हैं। तो मिट्टी की कंपोजिशन में हमने यहाँ पर लिख दिया है कि मिट्टी मुख्यतः 3 घटकों के मिलने से बनाता है। 75% खनिज होते हैं, 20% ह्यूमस नमी होती है और 5% क्या होती है उसमें गैसें होती हैं। तो चूंकि मिट्टी में मिनरल्स का कंसंट्रेशन बहुत अधिक है, मिनरल्स बहुत अधिक हैं, जब समुद्र से या फिर भूपर्वत से जहाँ भी पानी है वहां से क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण ठंडा कंडेंसेट होके बारिश के रूप में जब पृथ्वी पे गिरता है तो इसमें उपस्थित अधिकांश खनिजों को अपने अंदर घोल लेता है और बारिश का पानी नदियों से होते हुए समुद्रों में जाके संचित होता है। अब चूंकि नदियों का जो पानी है वो कंटिन्यूस सतत बह रहा होता है, इसलिए वहां पे खारापन हमें महसूस नहीं होता। लेकिन जो महासागर है उसमें विश्व की लगभग सभी नदियां महासागरों में आके मिलती रहती हैं और जितना भी जो पानी है मिनरल्स को लेके ढो रहा है वो सारा क्या होता है, महासागरों में जाके संचित होता है। इसलिए ये NaCl समुद्र में इसका अथाह मात्रा विद्यमान है, जिससे हम क्या करते हैं, NaCl को प्राप्त करते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है NaCl कच्चे माल के रूप में। कच्चे माल मतलब हम NaCl से सोडियम क्लोराइड से क्या क्या और चीज बना सकते हैं। तो आगे हम पढ़ेंगे उन यौगिकों के बारे में जो NaCl से निर्मित किए जाते हैं। तो NaCl से निर्मित किए जाने वाले में पहला यौगिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण सामान्यतः फ्लोर क्षार प्रक्रम से करते हैं। यह एक विधि है। कैसे करते हैं, विद्युत अपघटनी विधि द्वारा। यहाँ इस प्रक्रम का एक और नाम है विद्युत अपघटन विधि। देखिए होता क्या है, इसमें एक बड़ा सा टैंक लेते हैं और इस बड़े टैंक में 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, धातु की छड़ को इलेक्ट्रोड करते हैं, एक तरफ प्लस और एक तरफ
माइनस इलेक्ट्रोड, और इन दोनों इलेक्ट्रोड को हाई वोल्टेज वाली बैटरी से जोड़ दिया जाता है। हाई वोल्टेज बैटरी या उस उपकरण से जोड़ते हैं जहां से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया जा सके। इस टैंक में दो छिद्रनुमा स्थान होते हैं जिसमें एक तरफ से NaCl प्लस जल के समांगी मिश्रण को प्रवेश किया जाता है और एक तरफ से हमारा उत्पाद बन के उत्पन्न होता है। इस टैंक में बीच में एक मेम्ब्रेन लगा होता है ऐसे डिवाइडर के रूप में। अब जब इस टैंक में सोडियम क्लोराइड युक्त जल को प्रवाहित करते हैं, वो विद्युत धारा भी फ्लो करते हैं, तो होता क्या है, दो रिएक्शन चलता है। एक NaCl का जल में अपघटन से होता क्या है, NaCl का जब जल अपघटन होता है तो बनता है NaCl और पुनः Na प्लस और प्लस Cl माइनस। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर जो सोडियम गला हुआ सोडियम है, ये सोडियम धनायन व क्लोरीन आयन में टूट जाता है। ठीक ऐसे ही H2O का भी आयन होता है, इसको हम H2O कैसे लिख रहे हैं, HOH। HOH का भी आयन होता है H प्लस OH माइनस के रूप में। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हर 60 मतलब 60,000 अणु में से एक जल का अणु आयनित होता है और H प्लस व OH माइनस देता है। दो रिएक्शन चल रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किए, एक तो Na प्लस Cl माइनस बना, इधर हम क्या किए, बना दिए Na प्लस Cl माइनस, और दूसरा क्या H प्लस OH माइनस। अब देखिए दो इलेक्ट्रोड लगे हैं, एक धन इलेक्ट्रोड और दूसरा ऋण इलेक्ट्रोड। यहाँ पे जो धन चार्ज है जैसे कि क्या H प्लस, अब इनको हम सेपरेट कर दिए। ये जो हाइड्रोजन है H प्लस है, यह एनोड की तरफ यानी कि ऋण ध्रुव की तरफ चलता है, और जो क्लोरीन है यह धन ध्रुव की तरफ, अर्थात जो हाइड्रोजन है यह ऋण ध्रुव यानी कि कैथोड की तरफ चलता है, ऋण ध्रुव को कैथोड बोलते हैं, और जो क्लोरीन है यह धन ध्रुव यानी कि एनोड की तरफ चलता है, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करके क्लोरीन गैस के रूप में मुक्त होता है। अर्थात एनोड पे क्लोरीन गैस मुक्त होता है और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। दो गैसें बन रही हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा क्लोरीन। हाइड्रोजन एनोड पर कैथोड पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, और जो Cl माइनस बन रहा है यह एनोड पे इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और Cl2 के रूप में बाहर निकल जाता है। शेष क्या बचा, Na प्लस और OH माइनस। Na प्लस और यह OH माइनस आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्शन ऐसे चलता है Na प्लस प्लस OH माइनस और बनता है NaOH। हमने कहा जल के 60,000 अणु में से एक अणु का आयन होता है, अर्थात 59,999 जल के अणु ऐसे होते हैं। अब इन जल के अणुओं के साथ जिस जल का अणु आयनित नहीं हुआ, उस जल के अणु के साथ यह सोडियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया से उत्पाद के रूप में बाहर निकला। तो क्या निकला यहाँ पे NaOH प्लस H2O। अब इस प्रक्रम में देखिए, इस प्रक्रम में एक तो क्षार बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार बन रहा है, और दूसरा क्लोरीन गैस बन रही है। अब क्लोरीन गैस को क्यों फोकस में लेना है, क्योंकि आगे हम इससे कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाएंगे, तो मेन उत्पाद के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और सह उत्पाद के रूप में क्लोरीन गैस बनता है। दो प्रोडक्ट बन रहा है, एक यहाँ पे क्षार और दूसरा यहाँ पे क्लोरीन। अब इस प्रक्रिया क्लोर क्षार क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें क्षार और क्लोरीन का निर्माण होता है, इसलिए इस रासायनिक प्रक्रिया क्लोर क्षार प्रक्रम कहते हैं। यह सामान्यतः विद्युत अपघटन विधि पे आधारित है। आगे हम पढ़ेंगे दूसरा एक कंपाउंड कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, जिसका साधारण नाम होता है विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का सूत्र हो गया CaOCl2 और कैपिटल नेम क्या हो गया, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड।
एक चीज देखिए, इससे संबंधित एक और फार्मूला है। जैसे आजकल जो सैनिटाइजर बन रहे हैं, इस सैनिटाइजर में सोडियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग किया जा रहा है, जिसका सूत्र है क्या, NaOCl, सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसमें सोडियम से ऑक्सीजन जुड़ा होता है और क्लोरीन भी ऑक्सीजन जुड़ा होता है। ये क्या है, ये है एंटीसेप्टिक है, अर्थात सूक्ष्म जीवों को रोकने का कार्य करता है। तो हम पढ़ेंगे अब ये सोडियम हाइपोक्लोराइड बनता कैसे है। तो एक चीज ध्यान दीजिए, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि बुझा हुआ चूना, जब बुझे हुए चूने में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं, कहां से मिला क्लोरीन, क्लोर क्षार प्रक्रम में एनोड पर क्लोरीन गैस मुक्त होता है। इसी क्लोरीन गैस को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रवाहित करते हैं तो उत्पाद के रूप में बनता है CaOCl2। ये जो दो Cl है क्या करता है, यहाँ से जल के अणु को बाहर निकालता है और कैल्शियम के साथ जुड़ के बनाता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैसे बना, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड और जल का निर्माण होता है। अब इसके प्रयोग के बारे में पढ़ेंगे कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग क्या है। तो सबसे पहला काम एक चीज जान लीजिए, जो नलों में गोली पड़ता है, जिसे हम क्लोरीन की गोली के नाम से जानते हैं, ये जो क्लोरीन की गोली है ये बैक्टीरिया नाशक है, सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है। तो जल को शुद्ध करने के लिए, पेय जल बनाने में क्या करते हैं, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग करते हैं। जो फिल्टर आता है, फिल्टर में भी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का एक बड़ा सा क्रिस्टल लगा होता है कंटेनर के लिए। ये क्या करता है, जल के साथ आए हुए सूक्ष्म जीवों को मारने का कार्य करता है। तो पहले इसका उपयोग क्या होगा, जल को जल का शुद्धिकरण करने में, जल को शुद्ध बनाने में या पीने योग्य बनाने में, शुद्ध करने में। दूसरा इसका नाम है विरंजक चूर्ण। विरंजक का मतलब होता है रंग को अलग करना या रंग गायब करना, रंग हटाना। अगला काम क्या है इसका, रंग को, चूंकि विरंजक नाम क्या है, क्योंकि यह किसी पदार्थ, जो रंगीन पदार्थ उस पर डाल दिया जाए तो उसके रंग को खत्म कर देता है, इसलिए इसे विरंजक कहते हैं। अब वो जितने भी कागज के उद्योग हैं, जैसे जो रद्दा कागज है उसे साफ करने के लिए इसी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग करते हैं, या फिर लकड़ियों के लॉन्ड्री में भी कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का प्रयोग करते हैं रंगों को हटाने के लिए। दो प्रयोग हो गया, उपयोग हो गया। आगे हमें पढ़ना है सोडियम कार्बोनेट व सोडियम बाइकार्बोनेट के उपयोग व निर्माण विधि के बारे में। देखिए, जब NaCl युक्त जल का, पानी में क्या किए, जल नमक को घोल दिए, तो ये क्या हो गया, NaCl युक्त जल का। NaCl युक्त जल में जब अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं, ये जो जल है इसमें लवण घोला गया है और आगे क्या कर रहे हैं, इसमें अमोनिया गैस प्रवाहित कर रहे हैं। तो एक चीज जानिए, ये जो जल है यह अमोनिया को भी अपने में घोलता है। जल क्या करता है, अमोनिया को भी अपने में घोलता है, अर्थात तो यह जो जल है यह अमोनिया को भी अपने में घोल लिया और NaCl को भी अपने में घोल लिया। क्या किए, जब NaCl को जल में, NaCl के घोल में अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो अमोनियम ब्राइन बनता है। इस टोटल को बोलते हैं क्या, अमोनियम ब्राइन या अमोनिया में ब्राइन, अमोनिया में ब्राइन, अर्थात ऐसा लवण, ऐसा ब्राइन जिसमें अमोनिया घुला हुआ हो। इसका जब अभिक्रिया कराते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से तो हमारा एक मेन प्रोडक्ट के रूप में कंपाउंड बनता है NaHCO3 प्लस NH4Cl। ये NaHCO3 एक अम्लीय लवण है, इसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट
और ये है अमोनियम क्लोराइड। दो प्रोडक्ट का निर्माण होता है, यहां से अमोनियम क्लोराइड से पुनः हम अमोनिया प्राप्त कर लेते हैं, NH3 प्राप्त कर लेते हैं। अब एक चीज हमें मिल गया सोडियम बाई कार्बोनेट। इसके उपयोग के बारे में पहले पढ़ना है, फिर सोडियम कार्बोनेट का निर्माण करेंगे। अमोनियम कार्बोनेट का उपयोग क्या है? हमारे घरों में जो किचन है, किचन में इसका प्रयोग किया जाता है सामान्यतः पकौड़ों को फुलाने के लिए और खाद्य सामग्री को टेस्टी बनाने के लिए। तो सबसे पहला उपयोग कहाँ हो गया? किचन में पकौड़ों को फुलाने के लिए। दूसरा मेन काम देखिए, जो अग्निशामक यंत्र है, लिख दे रहे हैं इसको, अग्निशामक यंत्र है, उसमें भी सोडियम बाइकार्बोनेट भरा होता है आग को बुझाने के लिए। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग करते हैं सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3 के निर्माण में। इसके निर्माण में तीन काम हो गया। सोडियम कार्बोनेट का एक काम क्या हुआ कि इसका प्रयोग हम किचन में करते हैं पकौड़ों को फुलाने में या फिर भोजन को टेस्टी बनाने में। दूसरा काम, अग्निशामक यंत्रों में इसको भरा जाता है ताकि आग को बुझाया जा सके। और तीसरा काम क्या है? सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में भी सेम अभिक्रिया होगा। जब NaCl युक्त जल में अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो अमोनिया में ब्राइन का निर्माण होता है। वो इसका अभिक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराने पर सोडियम बाइकार्बोनेट व अमोनियम क्लोराइड का निर्माण होता है। जब सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि अब हम पढ़ रहे हैं सोडियम कार्बोनेट के निर्माण, तो सोडियम कार्बोनेट में क्या करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का निर्माण, ये पूरा रिएक्शन चलेगा यहां तक सोडियम बाइकार्बोनेट के निर्माण तक का। अब जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट मिल जाता है उसे हम सेपरेट करते हैं और इसे हीट कर देते हैं। NaHCO3 को हीट करते हैं तो बनता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। सोडियम कार्बोनेट जल व कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो हमने एक ही रिएक्शन में दो प्रोडक्ट बना लिया, एक तो सोडियम बाइकार्बोनेट और दूसरा इस सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट। रिएक्शन फिर देखिए, जब NaCl युक्त जल में अमोनिया गैस प्रवाहित करते हैं तो अमोनिया में ब्राइन का निर्माण होता है और इसका अभिक्रिया जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कराते हैं तो सोडियम बाइकार्बोनेट व अमोनियम क्लोराइड निर्मित होता है। अमोनियम क्लोराइड को प्रोडक्ट के रूप में सह उत्पाद के रूप में बनता है जिसका निर्माण पुनः अमोनिया प्राप्ति के लिए करते हैं। और ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है इसका प्रयोग हम कर लेते हैं अग्निशामक यंत्रों में, सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में, भोजन को टेस्टी बनाने में। वो इस सोडियम कार्बोनेट से निर्माण में हम पढ़ रहे हैं सोडियम कार्बोनेट का सोडियम बाइकार्बोनेट से। तो यहाँ रिएक्शन दिया गया है, जब सोडियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट जल व कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। हम आगे हम पढ़ेंगे इस सोडियम कार्बोनेट के उपयोग के बारे में। तो इसका उपयोग क्या है? कठोर जल की शुद्धिकरण करने में। कठोर जल क्या है? ऐसा जल जो डिटर्जेंट के साथ झाग न दे, उस जल को कठोर जल कहते हैं। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट है, इस सोडियम कार्बोनेट का पहला काम क्या होगा? जल के शुद्धिकरण में। दूसरा काम, इस सोडियम कार्बोनेट का पुनः जब जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। दोनों से हम प्राप्त कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट से सोडियम कार्बोनेट प्राप्त करते हैं और सोडियम कार्बोनेट से सोडियम बाइकार्बोनेट का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन ये जो सोडियम कार्बोनेट है ये पाउडर के रूप में होता है। अब एक्चुअल में सोडियम कार्बोनेट क्रिस्टल वाला प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं? इस Na2CO3 का 10 जल के अणु के साथ अभिक्रिया कराते हैं, संयोजन कराते हैं, अभिक्रिया नहीं संयोजन कराते हैं, तब बनता है क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 into 10H2O। ये क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट है और यह जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये पाउडर के रूप में होता है। क्रिस्टलाइजेशन के लिए क्या करते हैं? इसमें जल के कुछ अणु को मिला देते हैं। तो क्या क्या बन गया हमारा? सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट और
सोडियम कार्बोनेट। अगला इस चैप्टर का लास्ट कंपाउंड हमें पढ़ना है पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में, वह जिप्सम के बारे में। सोडियम बाइकार्बोनेट का एक और उपयोग है, जब हमारे शरीर में एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग हम एंटा एसिड के रूप में करते हैं, अर्थात अम्लीयता को कम करने के रूप में करते हैं। ये बहुत बड़ा इसका एक इम्पोर्टेंट रोल है हमारे दैनिक जीवन में। सोडियम कार्बोनेट का उपयोग, सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग हम एंटा एसिड के रूप में भी करते हैं। अगला कंपाउंड क्या है? पीओपी, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसके बारे में पढ़े हो, आप सुने भी हो, प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या है ये पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस? क्या है ये? देखिए, इसका सामान्य सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को पीओपी या प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। इसका प्रयोग करते कैसे हैं? इसका प्रयोग हम जो बिल्डिंग है इसकी सफाई के लिए करते हैं, मूर्ति बनाने के लिए करते हैं, वो जिप्सम निर्माण में करते हैं। इसका क्या क्या काम हो गया? मूर्ति निर्माण में, घरों की सफाई में, वो जिप्सम बनाने में, वह टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। सबसे ज्यादा प्रयोग इसका क्या है? घरों को, मूर्ति को और ये टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में। अब वो आपके अभ्यास प्रश्नावली में एक प्रश्न पूछा है कि जो पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस है, इसे आर्द्ररोधी बर्तन में रखते क्यों है? तो इसका आंसर देखिए, हम पीओपी से ही जिप्सम बनाएंगे। पीओपी का फार्मूला हो गया क्या? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जब यह नमी के संपर्क में आता है, तो तुरंत नमी के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2 डाइहाइड्रेट का निर्माण कर देता है। यह कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यही जिप्सम है। यह एक कठोर पदार्थ है। जैसे कि जब हम पुट्टी घरों को प्लास्टर करते हैं पीओपी में पानी मिला के, और जब वह सूख जाता है तो सूखा हुआ पदार्थ क्या होता है? जिप्सम कहलाता है। यह बहुत ही कठोर होता है। इस तरह से हम NaCl का कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर लिए। इसके साथ हमने क्या बनाया? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाया, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड बनाया, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, पीओपी व जिप्सम का निर्माण किया और इनके उपयोगों के बारे में पढ़े। इस तरह से आपका यह सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट ये आज समाप्त हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लेसन 3 पे डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।